मिस्र को फतह करने वाले हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा कुरैश के बाज लोगों के साथ बैतुल्लाह मुक़द्दस की जानिब गए। इत्तिफाक से उन्हीं दिनों अस्कादिया का रोमी राहिब ज़ियारत की गर्ज से वहां आया हुआ था। बैतुल्लाह मुक़द्दस के गिर्द पहाड़ों में फिर रहा था। हजरत उमर बिन आस भी अपने साथियों समेत यहाँ अपने ऊँट चरा रहे थे। वह राहिब उस वक्त पहाड़ों में प्यासा बहुत परेशान था। उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मस्कीजे में से उसे पानी पिलाया। वह अपनी प्यास बुझाकर एक दरख्त के साए में सो गया। इसी बीच उसके करीब एक सुराख में से एक जहरीला सांप निकला और उस राहिब के तरफ चला। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस पर नज़र पड़ गई और अपने तीर से निशाने से उसे हलाक कर दिया। थोड़ी देर के बाद राहिब जब बेदार हुआ तो अपने करीब मरा हुआ सांप देखकर बहुत घबराया और उमर बिन आस से उसका हाल पूछा। तमाम वाक़या सुनाकर उमर बिन आस की परेशानी को चूमा। कहने लगा, तुमने मेरी 2 दफ़ा जान बचाई है, अब तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए। उमर बिन आस तिजारत की गर्ज से, राहिब तुम्हें इस दफ़ा कितने नफ़ा की उम्मीद है। उमर बिन आस, इतना नफ़ा कि ऊँट खरीद सकूं। राहिब, तुम्हारे मुल्क में इंसान की जान बचाने का बदला क्या है। उमर बिन आस, 100 ऊँट। राहिब, हमारे यहाँ ऊँट नहीं मगर रुपया बहुत है। उमर बिन आस, अगर ऊँट नहीं और रुपया बहुत है तो 100 ऊँट की कीमत 1000 दिनार होती है। राहिब, तुम जानते हो कि मैं एक मुसाफिर हूँ। उमर बिन आस, तुम कहाँ के रहने वाले हो। राहिब, मुल्क मिस्र में अस्कादिया नाम का एक शहर है, वहीं मेरा वतन है। तुम मेरे यहाँ चलो। मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा और फिर बहिफाजत तुम्हारे वतन तुमको पहुँचा दूँगा। उमर बिन आस, अस्कादिया आने और जाने में कितना दिन लगेंगे। राहिब, 10 दिन जाने के, 10 दिन आने के और 10 दिन वहाँ ठहरने के। उमर बिन आस एक रफ़ीक के साथ राहिब के साथ हमारे मिस्र के जानिब रवाना हो गए। मिस्र के इलाके में दाखिल हुए तो वहाँ की चहल पहल और आबादी की कसर देखकर पुकार उठे कि वाकई मैंने मिस्र जैसा खूबसूरत मुल्क कभी नहीं देखा। हजरत उमर बिन आस जिस दिन अस्कादिया पहुँचे, इत्तिफाकन उसी रोज़ वहाँ बहुत बड़ा ईद था जिसमें सरदार, रुआस और सुरफा शरीफ लोग सब जमा हुआ करते थे। उसी दिन सोने से एक मूरसा सजा हुआ गेंद उछाला जाता था। सब लोग उसे अपने आस्तीनों में लेना चाहते थे। कदीम ज़माने से यह अकीदा चला आ रहा था कि जिसकी आस्तानी में वह गेंद चला जाए वह अपनी उम्र में एक दफ़ा मिस्र का बादशाह ज़रूर होगा। अस्कादिया में पहुंचकर राहिब ने हजरत उमर बिन आस की बहुत खातिर व मदारत की और निहायत कीमत कपड़े पहनाकर उनको अपने साथ ईद के जलसे में ले गया। वहाँ गेंद फेंकी जा रही थी। वह लोग उसे अपने आस्तीनों में लेने की कोशिश कर रहे थे। इतने में गेंद फेंकी गई और वह सीधे हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु की आस्तानी में दाखिल हो गई। इस पर तमाम लोग हैरान रह गए। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद रोज़ वहाँ रहे। राहिब ने अपना वादा पूरा किया, आप वापस चले गए। उस वक्त से हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में फ़तेह मिस्र का ख्याल चुटकियाँ लेने लगा। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में आपने मिस्र फ़तह किया और उसके बादशाह बने। तो प्यारे दोस्तों, सहाबाए किराम के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत व उल्फत घर कर चुकी थी, जिसकी बदौलत उनकी आस्तानियों में सोने की गेंद और उनके कदमों में दुनिया की हुकूमतें गिरने लगी। खुदा ताला उन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों के लिए यह ऐलान फरमाने लगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है, लोहो कलम तेरे हैं।